जब मिसेस चावला को पता चला होगा कि मेरे पास उनके खिलाफ रिकॉर्डिंग है, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। हाँ वो अजय, वो गोली मेरे लिए चली थी। राघव ने मुझे बचाने के लिए अपने ऊपर ले ली। लेकिन बेटा, नीता को कैसे पता होगा कि वो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है? वो अजय, जो औरत मेरे पापा को जेल में मरवा सकती है, उसके लिए मेरे ऊपर नजर रखना कौन सी बड़ी बात है। इतनी पावरफुल है वो, इतना पैसा है उनके पास, वो कुछ भी कर सकती है। तुम ठीक कह रही हो। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया कि जो औरत अपने स्वार्थ के लिए अपने दो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तो फिर हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? हमें फौरन मिसेस नीता चावला को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, वो राघव की माँ है, और जब तक राघव होश में नहीं आ जाते, उन्हें सारा सच पता नहीं चल जाता, हम कुछ नहीं कर सकते। उनका जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। रीत बिल्कुल सही करी, बिल्कुल। आप में से कौन पेशेंट का रिश्तेदार है? क्या हुआ? पेशेंट की इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है। डॉक्टर ने कहा है हमें फौरन सर्जरी करनी पड़ेगी। हाँ तो करिए ना, प्रॉब्लम क्या है? इसमें काफी रिस्क है, तो सर्जरी करने से पहले आपको कंसल्ट फॉर्म पे साइन करना पड़ेगा। आइए, मैं साइन करता हूँ, आइए। माता रानी, मेरे राघव की रक्षा कीजिएगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। ये क्या किया आपने मेरे भैया के साथ? आपसे मिलने गए थे ना मेरे भैया, और आप पर चलाए हुए गोली उन्होंने अपने आप पर ले ली। क्यों बुलाए थे मेरे भैया को सिटी मार्केट के पास? अभी क्यों? उन्नति, ये कोई टाइम नहीं है किसी को दोष देने का। यही टाइम है पूछने का और बताने का कि ये इनकी वाइफ नहीं है, मेरे भैया की जिंदगी पे लगा हुआ बहुत बड़ा ग्रहण है। जब से मेरे भैया की लाइफ में आई, मेरे भैया के साथ सिर्फ बुरा हो रहा है, और मुसीबत भी यही खड़ी करती है मेरे भैया की लाइफ में, खुद ठीक कर देती है और ऐसी महान बन जाती है जैसे इनसे बेस्ट कोई नहीं है। आप सब लोगों को दिखता नहीं कि ये इनका पैटर्न है, मेरे भैया की अटेंशन लेने के लिए, उनके पास आने के लिए, और ऐसे बिहेव करती है जैसे इन्होंने बचाया उन्हें। बस उन्नति। रीत, रीत, उन्नति बेटा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। देखो, इतना स्ट्रेस बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बेटा तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। हम सॉरी मम्मी जी, मुझे जीत भाभी से शायद इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। अरे बेटा, तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम सभी इस वक्त बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। ZTV, आज लिखेंगे कल।